सड़क पर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। अरे देश के लोगों ने जो है से, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और उनके ऊपर बोल रहे हैं, तो देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की आकांक्षा, इच्छा के प्रतीक नरेंद्र मोदी हैं। देश के परचम को लहराने का काम किया है, देश को एक पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करने का काम किया है। मान सम्मान गौरव उन्होंने दिया है देश को। जितना उन्होंने जो है से पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति अर्जित कराने का काम किया है। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है वो लगातार जो है अब वोट अधिकार रैली कर रहे हैं और उसमें जो है वो एक बड़ा बयान देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। राहुल गांधी बयान दिए कि हम साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री चोर है। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब पता नहीं, उनको लग रहा था कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है और उस पार्टी के, उस परिवार के, हम एक ही परिवार का एकाधिकार उस पार्टी पर रहा है, उस परिवार के हम राजकुमार हैं, तो आसानी से देश के लोग हमको जो है से नेता मान लेंगे। लेकिन नेता तो बन नहीं रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं सड़क पर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। अरे देश के लोगों ने जो है से, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और उनके ऊपर बोल रहे हैं, तो देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की आकांक्षा, इच्छा के प्रतीक नरेंद्र मोदी हैं। देश के परचम को लहराने का काम किया है, देश को एक पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करने का काम किया है। मान सम्मान गौरव उन्होंने दिया है देश को। जितना उन्होंने जो है से पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति अर्जित कराने का काम किया है, और आप ऐसे प्रधानमंत्री को आप जो है इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। अब उनको लगता है उनके लिए कोई अच्छा सा अस्पताल देखना पड़ेगा जहां उनको ले जाकर करके उनके दिमाग को ठीक कराने के लिए भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ेगी। भाई SIR नहीं, सुन लीजिए ना, SIR का 1 सप्ताह हो गया, कोई आपत्ति नहीं, किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं हुआ। अगर कोई गड़बड़ियाँ होती, कोई त्रुटियाँ होती, कुछ में खामियां रहती तो करते ना आपत्ति जो है से वहाँ। उसने आपत्ति का तो समय दिया है कि अगर कुछ में कमी रह गई है, कुछ छूट गया है, तो आप उसको आपत्ति कीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। मीडिया में बोलते रहना, प्रधानमंत्री पर बोलना, तरह तरह के आरोप लगाना और उचित फोरम पर नहीं आना, इस बात को दर्शाता है कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा बना करके और सरकार के खिलाफ बोलना इनकी केवल जो है से मंशा है और इसी काम को वो कर रहे हैं। कोई उनके पास प्रमाण नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है से उनके पास अगर रहता तो जाकर करके चुनाव आयोग के को देते, लेकिन केवल मीडिया में बोल रहे हैं मैं साबित कर दूंगा और साबित तो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दिमागी में असंतुलन ही ना है कि कुछ भी बोलते रहना, बिना सिर पैर का बात बोलते रहना, जिसमें कोई तथ्य नहीं हो, कोई प्रमाण नहीं है, कोई उनके पास साक्ष्य नहीं है, और उसके बाद बोलते रहना। तो इसलिए उनको अस्पताल में, एक बेहतर अस्पताल में भर्ती करा करके इलाज कराने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश का, विपक्ष का नेता का मानसिक संतुलन इस प्रकार से बिगड़ रहा हो, देश जो है उस पर हंसी उड़ाए, देश खिल्ली उड़ाए, देश मजाक बनाए, ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए। चलिए, तो प्रेमरंजन पटेल जी को सुन रहे थे आप, स्पष्ट तरीके से इन्होंने कहा है। देखिए, जहां भी जा रहे हैं राहुल गांधी लगातार इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोटबंदी का जिक्र करते हैं, वोट अधिकार रैली कर रहे हैं और वहां पर भी प्रधानमंत्री को लेकर के बोला है। कल उन्होंने बाकायदा विस्तृत प्रेस वार्ता करके पूरी तरीके से चीज़ों को दिखाया था कि देखिए कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, और बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन से जवाब भी मांगा था। अब देखते रहिए सभी अपडेट्स के लिए 24 हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार हमारे साथ। धन्यवाद।